बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश के प्रभारी हालिया में विवादित बयान को लेकर अब ब्राह्मण और वैश्य संगठनों का रोष खुलकर सामने आ रहा है। बुधवार को इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर संगठनों के प्रबुद्ध जनों ने बीजेपी के बड़े नेता मुरलीधर राव का पुतला फूंककर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध जताया। 2 दिन पहले एक संवाददाता सम्मेलन में कथित तौर पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी का एक बयान सामने आया था। इस बयान में ब्राह्मण और बनियों को लेकर मुरलीधर राव ने तीखी टिप्पणी की थी, जिसको लेकर न सिर्फ कांग्रेस विरोध कर रही है बल्कि इंदौर के ब्राह्मण और वैश्य संगठन विरोध पर आमदा है। बुधवार को विरोध स्वरूपी इंदौर के बड़ा गणपति चौराहे पर सर्व ब्राह्मण राष्ट्रीय महासभा और वैश्य महासम्मेलन मुरलीधर राव का पुतला फूंका गया। इस दौरान बीजेपी नेता और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं सर्व ब्राह्मण राष्ट्रीय महासभा के संयोजक घनश्याम जोशी ने कहा कि बीजेपी नेता यह भूल गए हैं और जिनको जेब में रखने की बात बोल रहे हैं, उन्होंने बीजेपी की बागडोर संभाली थी। आज मुरलीधर राव जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया था कि एक जेब में ब्राह्मण है और एक जेब में बनिया है। तो ये उनको बता देना चाहते हैं कि ना बनिया उनकी जेब में है ना ब्राह्मण उनकी जेब में है। ये जो आज समाज है, ये दोनों समाजों से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। इनके पहले प्रधानमंत्री ब्राह्मण बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। शायद उनको ये होश नहीं है मुरलीधर राव को कि आरएसएस जो संस्था है, ये आरएसएस की संस्थाओं के भी जितने भी आज तक इनके सरसंचालक बने हैं वो सारे ब्राह्मण बने हैं। तो ये जिस तरीके के ये मदहोश होके, मदांध होके, सत्ता के नशे में चूर होके ये बता रहे हैं कि हम लोग जेब में हैं, ब्राह्मण लोग जेब में हैं, बनिए जेब में हैं। तो 2018 के पहले शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया था कि माइके लाल। तो 2018 में उनको सत्ता से बेदखल इन्हीं माइके लालों ने कर दिया था। तो 2023 में भी बता देंगे कि कौन उनकी जेब में है और कौन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये सोचना चाहिए कि ब्राह्मण और बनियों ने जिस तरीके से तुम्हें समर्थन दिया था, आज वही बनी और ब्राह्मण तुमको खदेड़ देंगे। आपका पूरा नाम बताइए। मैं घनश्याम जोशी, संयोजक सर्व ब्राह्मण राष्ट्रीय महासभा। फिलहाल जिस तरह से मुरलीधर राव का बयान का विरोध हो रहा है, उससे यह तो साफ है कि अलग अलग वर्गों में खासा रोष है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे को आने वाले समय में योजना के साथ सत्तासीन बीजेपी पर राजनीतिक वार करेगी। ब्राह्मण समाज में आज जो ये रोष है, ये रोष इस बात को लेके है कि राजनीतिक दल के बड़बोले नेता ब्राह्मणों को और अन्य सामान्य जाति के लोगों को अपनी जेब में समझ रहे हैं और उनको ये समझ रहे हैं कि ये उनके बंधुआ मजदूर हैं, ये जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। आज स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का शोषण हुआ, मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों का शोषण हुआ, जिंदा जलाया गया, उन पर झूठे प्रकरण दर्ज करे जाते हैं और उनके आपराधिक प्रकरणों को ज़रूरत से ज़्यादा बताया जाता है। मुरलीधर राव का जो कहना है कि ब्राह्मण और बनिए और ये हमारे जेब में है, तो ये आने वाले दिनों में उन्हें पता चलेगा कि ये ब्राह्मण और ये जेब में नहीं है, ये जागृत है। इन लोगों को महंगाई नहीं दिख रही है, इन लोगों को दूसरी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ये शोषण के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। और ब्राह्मण अब जागृत हो चुका है। ब्राह्मण किसी के जेब में नहीं है और किसी के बस में नहीं है। वो सोच के अपना मताधिकार का उपयोग करेगा।